नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। सबका साथ सबका विकास का नारा क्या राजधानी दिल्ली की सरहदों में दम तोड़ रहा है? क्योंकि ये भी है सरकार की नहीं, ये बात हो रही है सोच की, एक आम इंसान की सोच की। एक महिला अपने पति की सालगिरह पर कुछ गरीब बच्चों को लेकर एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने पहुंचती है। होटल वालों ने एंट्री देने से मना कर दिया। नंबर दीजिए, देखिए सब बच्चे वेट कर रहे हैं और अभी तक कुछ देखिए ये है वो आदमी जो हमें खाने नहीं दे रहा है, बच्चों को खाने नहीं दे रहा है। दिस इज द मैन। यहाँ हंगामा बरपा है, शान में गुस्ताखी हो गई है। इस चमकते रेस्तरां में किसी ने गरीब बच्चों को खाना खिलाने की अच्छी सोच दिखाई है, लेकिन रेस्तरां के मालिक को यह मंजूर नहीं है कि गरीब बच्चों के गंदे पांव उनके रेस्तरां में पड़े। ये छोटे बच्चे हैं, एक महिला इनको अंदर ले गई रेस्टोरेंट में, जिसके बाहर ये हमेशा रहते हैं, शायद ही कभी अंदर जा पाए होंगे। तो इन बच्चों को लेकर के जब वो महिला अंदर गई तो वहां से इन्हें बाहर निकाल दिया गया। देहरादून की सोनाली अपने पति के जन्मदिन पर गरीब बच्चों को खाना खिलाने आई थी। दोपहर 2 बजे शिवसागर रेस्तरां पहुंची, लेकिन रेस्तरां वालों ने खाना खिलाने से मना कर दिया। प्रॉब्लम क्या है? हेलो भैया, आप रूल बना सकते हो क्या ऐसे कि मैं इसको आने नहीं दूंगा? प्रॉब्लम क्या है? बहस हुई और बहस के बाद पुलिस बुलाने की नौबत आ गई, लेकिन रेस्तरां ने राइट टू एडमिशन रिजर्व का हवाला देकर सबको बाहर कर दिया। पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाई। कदे के बाहर निकाल दिया। दीदी ने क्या बोला, ऐसे बच्चों को धक्का नहीं देने चाहिए, जैसे बच्चे रहते बच्चे रहने दो, जितना खाना दे जितना खाने दो। फिर अंकल ने बोला इधर नहीं खाने देगी हम, तुम इधर से बाहर निकल जाओ। वो खाना खा रहे थे दीदी, फिर उन अंकल ने कहा इनको धक्का दे, इनको अलाउड नहीं है। फिर उसने धक्का दे के बाहर निकल। दीदी ने क्या, हाथ मत लगाओ, हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा। जो यहाँ का मैनेजर है वो आके बोलने लगा ये बच्चों को हम यहाँ खाना नहीं दे सकते। मैंने क्यों नहीं दे सकते? तो कहने लगा इनके कपड़े गंदे हैं, इनकी शक्ल देखिए आप, हमारे पास राइट टू रिजर्वेशन है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है इनके कपड़ों में? देखिए गंदे कपड़े पहने हुए हैं, शक्ल देखिए इनकी। मैंने बोला ये तो कोई गलत वो नहीं है, मैं इनके साथ बैठी हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम सब साथ में खाएंगे इनके। कनॉट प्लेस में शिवसागर रेस्तरां से निकलकर सोनाली ने बगल वाले स्वर्ण भवन का रुख किया और गरीब बच्चों को खाना खिलाया, लेकिन बाद में शिवसागर रेस्तरां के बाहर धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते कई लोग सोनाली के पक्ष में आ गए। इस तरह से एक जो रेस्टोरेंट के लोग हैं वो जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, उसके बाद जब उन्होंने हमें पता चला कि उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट की, पुलिस लोगों को बुलाया, तो पुलिस वालों ने भी नहीं सुना। तो एक दुख का विषय है, जिसके कारण हम भी इनकी सपोर्ट में यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये तो गलत है, निकाल दिया। जो वो महिला पैसे दे रही है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए। सबको राइट होना चाहिए अंदर जाने का। हंगामा बढ़ा तो रेस्तरां की मार्केटिंग हेड ने बयान दिया कि बच्चे शोर कर रहे थे, इसलिए उन्हें पैक्ड लंच ले जाने को कहा। तो हमने बोला था हमारे गेस्ट से, हमारे जो अंदर गेस्ट बैठे थे उनको प्रॉब्लम थी कि वो बच्चे बैठे हैं। हमने उन्हें ये ऑप्शन दिया था कि हम आपको पैक करके देते हैं, आप प्लीज़ इन्हें बाहर जाके सर्व कर लीजिए जैसे आपको करना है। वो फ्री फूड आके उसने मांगा था पहले और शी वाज वेरी वेरी एग्रेसिव। मैं आपको जो रिकॉर्डिंग्स दिया हूँ, सीसीटीवी फुटेजेस में आपको भी रिलीज कर सकता हूँ आफ्टर द ड्यू परमिशन। आप सीसीटीवी फुटेज देखिए और आपको खुद मालूम पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। दिल्ली के इस रेस्तरां विवाद से कई सवाल खड़े हुए। अधिकारों का सवाल तो बात खड़ा होता है, पहले मानवता का सवाल है कि गरीब बच्चों को पैसे देकर खाना खिलाना क्या कोई अपराध है? अनुज मिश्रा, दिल्ली, आज तक। इस पूरे विवाद पर होटल के मालिक ने सफाई पेश की। होटल मालिक ने पूरा ठीकरा महिला पर फोड़ दिया है। होटल मालिक का कहना है कि महिला गलत तरीके से पेश आ रही थी और पूरा विवाद मुफ्त में खाने को लेकर था। We do not discriminate against anybody. हम सबको सर्विस देते हैं, जो भी आता है उसको सर्विस देते हैं। She was very aggressive. किस वजह से? I don't know what she wanted, free food and we denied free food. सर सीसीटीवी फुटेज दे दी गई है आज जी, आपको उसमें सब चीज बड़ा क्लियरली दिख जाएगा और रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट आपको दे दिया जाएगा।
सर खाना खाने बच्चों को लेकर किसी को भी जाएगा। मैं अभी भी बोलता हूँ कि अगर कोई भी आना चाहता है, कभी भी आना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम। हम बड़े खुशी से बता हैप्पी स्माइल वी विल सर्विस देम। वो फ्री फूड आके उसने मांगा था पहले और शी वाज वेरी वेरी एग्रेसिव। तो सोनाली इस वक्त हमारे साथ हैं। कहानी आपने पूरी देखी अपनी स्क्रीन पर, क्या क्या हुआ। सीधे सोनाली से बातचीत करते हैं। देखिए हमने देखा क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे आप ये बताएं कि आपको जब उन लोगों ने ये बोला कि ये बच्चे अलाउड नहीं हैं, तो उसके बाद क्या आपने परस्यू करने की कोशिश की कि आपने क्यों ऐसा मना कर रहे हैं? आपने जानने की कोशिश की ये मना क्यों कर रहे हैं, इनकी वजह क्या है, तर्क क्या है? बिल्कुल, जब उन्होंने मना करा और 1-1.5 घंटा बैठते रहे, मना करा, उसके बाद सबसे बात करी मैंने, ओनर से बात करी। ये जो सर आपको वाइट हेयर वाले ये ओनर है वहाँ के, मैनेजर से बात करी मैंने। जब इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी फिर मैंने पुलिस को कॉल किया, 100 को कॉल किया। 100 आई और 100 ने इनसे बात करने के बाद मुझे समझाया कि आप तो खाना खिलाने आई हैं और आपको ये नहीं खिलाने दे रहे तो क्या हो गया, आप कहीं और खिला लीजिए। तो मैं बाहर निकल गई। फिर मुझे लगा ये क्या हुआ, फिर मैं वापस आई। मैंने बोला नहीं, आप इनको बोलिए हमें खिलाने के लिए। फिर उन्होंने एसी बंद कर दिया, पानी नहीं दे रहे। मुझे लगा ये मेरी वजह से ये बच्चे क्यों हताश हों। तो मैं बाहर निकल गई और मैंने श्रवणा रेस्टोरेंट में उन बच्चों को खिलाया। और खाने के बाद जब हम वापस आ रहे थे, आप बता रही हैं कि आप बाहर निकली। इस रेस्टोरेंट का नाम जरा जोर से एक बार बताइए। शिव सागर जनपथ, शिव सागर रेस्टोरेंट। थोड़ा इनका नाम भी थोड़ा सा लोगों को पता लगना चाहिए। शिव सागर रेस्टोरेंट, ये एकदम श्रवणा रेस्टोरेंट के साथ ही है। लेकिन जो सरवना भवन है वहां पर उन बच्चों को खाना खिलाया। जी। और शिव सागर में हम इसलिए गए क्योंकि वो बच्चे छोले भटूरे खाना चाहते थे, जो कि श्रवणा में शायद नहीं मिलता है। वो कह रहे थे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस रेस्टोरेंट में आपने खाना खिलाया है, मैंने खुद वहां पर कई डिप्लोमेट्स को खाना खाते देखा है, कई सेलिब्रिटीज को खाना खाते हुए देखा है और उनको कोई शर्म नहीं है ये खिलाने में। जी, लेकिन ये शिव सागर रेस्टोरेंट को शर्म थी। जी। क्या बोल क्या रहे थे इनको, क्या मतलब क्यों नहीं खिलाते, क्या वजह? मैंने समझाया, मैंने बोला भाई साहब मैं आपको पैसे दे रही हूँ, मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, आप हमें खाने दीजिए। आपके हस्बैंड भी थे साथ? मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। हाँ। तो उन्होंने भी समझाया, हम सबने समझाया। मैंने बोला पैसे दे रही हूँ तो क्या तकलीफ है। और मैं आपको बताऊँ, साथ में जो टेबल में लोग थे, 1-2 ने और भी समझाया। कुछ लोगों ने नहीं कुछ भी रिएक्शन दिया, विच वॉज सैड, बट कुछ लोगों ने जाके उन्होंने भी समझाया। There was this lady, she is now connected on Facebook, उन्होंने भी उनको समझाया। और एक भाई साहब थे जो आपको वीडियो में दिखेंगे, उन्होंने भी समझाया कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो। जो कि इन्होंने ये आरोप लगाया कि लोगों को परेशानी थी, लोगों को कोई परेशानी नहीं थी। वो बच्चे इतने शांत बैठे थे। मेरा 9 साल का बेटा है, वो बल्कि मैं बोलूँगी कि वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा शांत थे। मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि एक पैसे वाले घर या एक जो घर में बच्चे को सब कुछ मिलता है, उस घर से ये बच्चे जो स्ट्रीट किड थे वो ज़्यादा शांत थे। जबकि उन्हें नहीं होना चाहिए इतना शांत, फिर भी वो बहुत शांत थे। और जब उन्होंने देखा कि वो खाना नहीं खाने दे रहे हैं, मैं उनसे बातें कर रही हूँ, तो बच्चे मुझे वो जो पंखा वो बेचते हैं उससे पंखा करने लगे कि दीदी कोई बात नहीं, हमारे साथ तो रोज़ ही होता है, छोड़ो हम वहाँ खा लेते हैं। फिर हमने दूसरे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया। और तब तक इन्होंने क्या किया, मेरे पास 8 बच्चे थे, उनमें से 2 की माँ ने बुला लिया उन बच्चों को और पीटा भी, क्योंकि इन्होंने उनकी माँ को धमकाया कि तुमने इस लेडी के साथ कैसे भेज दिया, तुम तो रोज़ आते हो। तो उन्होंने धमकाया, उन बच्चों ने ही मुझे बाद में बताया। तो जब मैं खाना खिला के उन बच्चों को, उन्होंने बोला चप्पल वगैरह दिलाओ, तो हम साथ में जा रहे थे दूसरे शोरूम की तरफ। तो मुझे ओनर के बेटे ने, उसके पीछे एक चुटिया थी, मुझे अभी तक पुलिस वालों ने उसका नाम नहीं बताया। मैं कह रही हूँ नाम तो बता दो, उससे बात कर रहे हो, पुलिस वालों ने मुझे उनका नाम तक नहीं बताया। हम रेस्टोरेंट का नाम एक बार फिर बताते हैं। शिव सागर रेस्टोरेंट के ओनर का बेटा जो चोटी रखता है, उसने मुझे रोका, बोला क्या बात हो गई। मैंने उससे पूछा सर आपने ये राइट टू इक्वालिटी का हनन हुआ है और आपने खाने नहीं दिया, देखिए वहाँ खा के आए हैं, गलत किया आपने, अच्छा नहीं किया। तो उसने मुझे डांटा सबसे पहले कि आप होती कौन है मुझे बताने वाली, मेरा मर्जी जिसको खिलाऊं ना खिलाऊं। मैंने बोला इस देश के नागरिक को कैसे मना करोगे, और पैसे दे रही थी मैं तुमको, कपड़े देख के कैसे मना कर रहे हो। अभी देखो एक अंग्रेज अगर आएगा, उसने छोटे कपड़े पहने हो, शॉर्ट्स की बात कर रही हूँ, बच्चे शॉर्ट्स पहन के आ रहे हैं, आपने कोई ऐसा तो रूल नहीं रखा है। व्हाट इज दिस राइट टू एंट्री, वो ये राइट क्या है। तो उसे बोला गेट आउट फ्रॉम हियर, इफ आई सी यू आई शूट यू, जैसे किसी कुत्ते को भगाते हैं उस तरह से। हाँ, उसने हमें खदेड़ा एक कुत्ते को भगाने के लिए। आई विल शूट यू। जी बिल्कुल, इस तरह से उसने हमसे बात करी। लेकिन एक बात बताइए, ये वो गुस्से में आ गया ना, ये सब आपने पुलिस को बताया? मैंने ये सब पुलिस को बताया। पुलिस वालों ने इनफैक्ट क्या किया,
उन्होंने बोला आप जाइए, हम संभाल लेंगे लेडी को, हम संभाल लेंगे। तो जब ये हुआ, जब उसने मुझे धमकाया रोक के, जब मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी की तरफ उन बच्चों को लेके और उसने मुझे धमकाया, तब मैं उस रेस्टोरेंट के बाहर कोने में बैठ गई और मैंने बोला मैं उठूंगी नहीं जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे। पर वो माफ़ी मुझे नहीं मिली, मुझे माफ़ी तो खैर नहीं मिली। उन बच्चों को जूते वगैरह दिलाने, मैं आज जाऊंगी वहाँ पे, उन बच्चों से वो माफ़ी मांगे। कोई एफआईआर दर्ज हुई? एफआईआर मैंने बार बार बोला खाता नंबर दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो तो चले गए। वो पुलिस वाले एक चैन सिंह थे और एक चंद्र प्रकाश थे, उन्होंने उनको बदल दिया और एक लेडी कांस्टेबल बेचारी को बिठा दिया उन्होंने। लेकिन देखिए 12 बजे तक रात को है कि बैठी आपने पीसीआर को कॉल किया था 100 नंबर को। 100 नंबर को रूल ये है कानूनन कि अगर आपने 100 नंबर को कॉल किया है तो वो सबसे पहले आपकी बात सुनेंगे। नहीं, वो लोग नहीं सुनते। लेकिन वो यहाँ पर जो आप बता रही हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि वो उधर की बात ज्यादा सुन रहे हैं। ये कहीं पे भी नहीं सुनते सर, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, कहीं भी नहीं सुनते। पर दिल्ली में भी नहीं सुना, ये बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। तो एक चीज मुझे बताइए, एक रेस्टोरेंट बाहर निकाल देता है, दूसरा रेस्टोरेंट, उनका रिएक्शन क्या था जब आप लेके गए? देखिए उन्होंने वहाँ खिला दिया उन बच्चों को, पर उन्होंने बोला देखिए कितना क्योस हो गया, क्योंकि वो माएँ आई ना उनके 2 बच्चों। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, बाहर आने के बाद वो सर ने मुझे बोला कि आप ये माफ़ी मांगना चाहता है, जो रेस्टोरेंट के थे, श्रवणा रेस्टोरेंट के। तो मैंने बोला आपने बहुत अच्छा काम किया, अब इनकी बातों में ना आए और आप माफ़ी मांगना है तो मैं बैठी हूँ, माफ़ी मांगी, पर वो आया ही नहीं। हैरानी की बात है, जरा सोचें आप, एक महिला जिसके पति का जन्मदिन है, वो जरूरतमंद बच्चों को एक अच्छे रेस्टोरेंट में एक दिन अच्छी जिंदगी दिखाना चाहती हैं, बस एक दिन अच्छी सहूलियतें दिखाना चाहती हैं, लेकिन ये मौका नहीं मिलता। ये देखें इन बच्चों को आप। अब होता क्या है, यहां पर ये बच्चे खाना खा रहे हैं किसी दूसरे रेस्टोरेंट में, दूसरे रेस्टोरेंट की तस्वीर है जहां पे खाना खा रहे हैं। जी जी। अब ये किसी दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, ये शिवसागर या दूसरा? ये शिवसागर है। यहाँ पर अब देखें, अब आप ये ओनर है, ये लोग समझा रहे हैं जी, वो लोग समझा रहे हैं इस ओनर को, इस रेस्टोरेंट के मालिक को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये लोग समझा रहे हैं, ये साहब भी समझा रहे थे साथ में, ये पुलिस ऑफिसर्स भी इनको समझा रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना है जो जरूरतमंद बच्चे, ये है वो जो बेटा जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी मेरा बेटा। नहीं, ये जो ओनर का बेटा जो है। नहीं, ओनर का बेटा बीच तो में आया है। नहीं, वो बाद में बाहर से उसने मरून कलर की टी शर्ट पहन रखी है। नहीं, वो तो समझा रहे हैं। समझाने वाले लोगों में है, ये इनका मैनेजर है। खैर मैनेजर तो बेचारा नौकरी कर रहा है। नहीं, इसने बहुत बदतमीजी करी है, इसने भी बड़ी बदतमीजी की। सवाल खड़ा ये होता है, आज हम बात कर रहे हैं इस देश में जहां पर सबको अधिकार है एक अच्छी जिंदगी का। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या उसके पास ये अधिकार नहीं है? अगर कोई और उसको ये अधिकार दिलवाने की कोशिश कर रहा है और बकायदा पेमेंट कर रहा है, खाना खाने का पैसा दे रहा है, और आप क्या किसी को दिक्कत नहीं, उस रेस्टोरेंट में बाकी सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई क्यों ऐसा आप कर रहे हैं, तो फिर ऐसा ओनर को दिक्कत क्या है? एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली के एक बड़े आलीशान इलाके के एक बड़े रेस्टोरेंट की कहानी है, शिवसागर रेस्टोरेंट जनपद पर। ये जरूरतमंद बच्चे, इनको एक अच्छा दिन क्या नहीं दिखाया जा सकता? क्या ये डिजर्व नहीं करते हैं? और वो भी तब जब पैसा दिया जा रहा है। ये देखें आप, सुने पहले ऑडियो सुने। इनसे पूछो प्रॉब्लम क्या है। हेलो भैया, आप रूल बना सकते हो क्या ऐसे कि मैं इसको आने नहीं दूंगा? प्रॉब्लम क्या है इस आदमी से पूछो, ये जो मैनेजर है, प्रॉब्लम क्या है इसको, प्रॉब्लम क्या है इसको? बैठ जाओ ना, सुना नहीं, छोड़ो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनसे पूछिए क्यों नहीं खा सकता। जी इस वक्त हमारे साथ है सोनाली जी। मुझे ये बताइए, ये जो भी घटनाक्रम हुआ, कितने बजे हुआ ये घटनाक्रम? ये दोपहर की बात है। कितने बजे? 2-3 बजे की बात है। 2-3 बजे, तकरीबन 24 घंटे होने को आ रहे हैं, तकरीबन जी, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाएंगे। जी। मुझे आपसे ये जानना है कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की? आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, मुझे डिप्टी सीएम साहब का फोन आ गया था मॉर्निंग में ही, मनीष सिसोदिया जी का फोन आया था, मुझे डीएम साहब का फोन आया था, और उन्होंने बोला कि अगर लगाया है, जबकि इस अगर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साफ मामला है। आप बच्चों की बातें सुन सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं कि अगर ये सही हुआ तो इनका लाइसेंस रद्द होगा, और मैं चाहती हूँ कि ये दुकान तुरंत से बंद कर दी जाए। इस तरह के अगर देश में जगह है, क्योंकि देखिए 100 साल पहले या तो बंद कर दी जाए या फिर कुछ ऐसा हो कि हर हफ्ते इनको ऐसे ही बच्चों को खाना खिलाना पड़ेगा एक बार।
नहीं, बट भीख नहीं चाहिए ना किसी नहीं, भी को भीख भी। नहीं। ये भीख की तरह ही देंगे। एज अ पनिशमेंट ये आपको कभी ये नहीं करना सर, ये जरूरी। कभी नहीं बदलेंगे। आप यकीन मानिए, ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। ये बहुत पुरानी रूढ़िवादी सोच का नतीजा है। ये जो इन्होंने किया है, ये मैनेजर की बात नहीं, ओनर की बात करती हूँ, ये रूढ़िवादी सोच की नतीजा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। आप जो क्योंकि बता रही बेटे हैं, ने ये भी यहाँ हमें पर किया। देखिए, यहाँ पे चिंता का विषय दो है। पहली चीज, जो इस रेस्टोरेंट का मालिक है वो खुद नहीं अलाउ कर रहा था। दूसरी चीज, रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा, उसकी भी ऐसी सोच है, वो तो धमकी और दे रहा है कि मैं गोली मार दूंगा, चले जाओ यहाँ से। जी जी जी। तीसरी चीज, कोई पर्याप्त कार्रवाई जो कि जल्दी से जल्दी हो। और चौथी चीज जो बहुत ज्यादा मायने रखती है, अगर ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ही होता रहा तो हम इन्हीं बच्चों को आगे जाके क्रिमिनल्स बताएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक अभाव की हमेशा भावना बनी रहेगी। सोनाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, समय निकाला, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने एक ऐसा प्रयास किया। आप ऐसा प्रयास करते रहें। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।